मरती अमीर साहब चूंकि फहीम शाह साहब की गड्डी सन तो गड्डी का पिछों एक्सीडेंट हो गया, पिछले पासों गड्डी बज गई सी, उन्होंने कमरे चोट लगी है जिहदी वजह तो फिर अमीर साहब वापस चले गए ने। इत्थे आ रहे सन रस्ते च, इतों कितने किलोमीटर दूर दी हुजूर के सारे गुलाम जो स्टेज पे जलवा कर रहे हैं, आखिरी लाइन में जो खड़े हैं आखिर तक, जिनके मैं नामों से वाकिफ नहीं, लेकिन वो आका करीम जानते हैं कि कौन कौन आया है। जो ये फरमाते हैं कि जब मैं अपनी वालिदा के शिकमे अतर में था, मोसरा कायनात सईदा कायनात अपनी वालिदा के शिकमे अतर में था, तो वो कलम जो लौहे महफूज पे चलती थी, भाई आप सुन रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो कलम जो लौहे महफूज पर चलती थी, मैं जमीन के ऊपर नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन राब्ता नहीं था, मैं अपनी मां के शिकमे अतर में था, अपनी वालिदा के शिकमा अतर के अंदर था, और वो कलम जो लौहे महफूज पर चलती थी उसकी चिरचिर की आवाज को मैं अपने कानों से सुना करता था। आप तशरीफ फरमाए, मेरे साथ ही पीर सुलेमान साहब हैं, फहीम शाह साहब हैं, ये मुनीर खान साहब हैं, और मेरी भाई जान बहुत सारे अहबाब बैठे हुए हैं मेरे करीब बिल्कुल। ये साहब नाम मुनीर हसन साहब, ये मैं अपनी कलम से लिख रहा हूँ उसी कागज़ पे जिस कागज़ पे उहदेदारान के नाम लिखे हुए हैं। हमारे मेज़बान अब्दुल मजीद सईदी साहब का नाम जहाँ लिखा हुआ है वहीं पर ये मैं लिख रहा हूँ। आपको तो आवाज़ नहीं आई होगी, आपको आवाज़ आई है जी? आपको मेरी दाई जाने बैठे हुए पीर सुलेमान साहब की आवाज़ नहीं आई, अल्लामा कलीमुल्लाह मदरी साहब की भी आवाज़ नहीं आई, हालांकि इनका नाम ही कलीमुल्लाह है, इसके बावजूद कि इनका नाम कलीमुल्लाह है फिर भी इन्हें मेरी कलम की आवाज़ नहीं आई। शाह साहब को, मुनीर खान साहब को, और वो जो दूर दराज पीछे साहिबान बैठे हुए हैं, ये खूबसूरत चेहरों वाले जिनके चेहरों पे चमक हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की, इश्क रसूल की चमक दमक स्टेज को मुनव्वर कर रही है। ये जो साहिबान खड़े हैं वो तो दूर हैं, मेरे पीछे जो साहिबान हैं वो दूर हैं, लेकिन मेरे साथ बैठे हुए साहिब वो तो दनकरार, मैंने भी अपनी कलम से लिखा है, मुझे भी आवाज नहीं आई, मैंने भी नहीं सुना। ये बात आपने बस याद रखनी है, बाकी बातें भी याद रखने वाली होगी, ये आपने जिंदगी भर नहीं भूलनी कि हमारा ताल्लुक उस करीम आका के साथ है। हमें अपनी कलम से हम लिखते हैं, हमें आवाज नहीं आती, हमें आवाज सुनाई नहीं देती, ये हमारी सुनने वाला कोई नहीं, हम किसको सुनाएं? अपनी मुसीबतों का हाल किसे बताएं? अपनी दुख दर्द की कहानी किसे सुनाएं? भाई वो करीम आका जिनका हमने कलमा पढ़ रखा है, वो फरमाते हैं जो कलम लौहे महफूज पर चलती थी, जब मैं अपनी मां के शिकमे अतर में था तो उस कलम की आवाज को मैं अपने कानों से सुना करता था। जो लौहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज को अपनी मां के शिकमे अतर में सुन सकते हैं, वो हमारी आरज़ुओं को भी मदीना पाक में सुन सकते हैं। तो जो आप यहां तशरीफ लाए हैं, मैं जिनके नामों से वाकिफ नहीं भी, वो जानते हैं कि कौन कौन आया है। मैं भी यहां अल्लाह रसूल की रजा के लिए हाजिर हुआ हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम सुनाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का पैगाम सुनाने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए, आपको इस राह पर गामदन करने के लिए, मजीद महमीज लगाने के लिए, मजीद आपकी तवज्जो दिलाने के लिए अल्लाह रसूल की रजा के लिए हाजिर हुआ हूं, और आप भी इसी मकसद के लिए आए। तो वो करीम जानते हैं, वो करीम जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि किसने हाथ उठाया था और किसने नहीं उठाया था, किसने पूरा हाथ उठा के 100% हाथ उठा के किसने कहा था कि या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं, और किसने दिल से कहा था कि लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।
माफल किस टाइम ये कलम मेरा है, ये आप कब्जा ना करें, फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है। पीराने निज़ाम को खास कर ज़रूरत होती है कलम की, जब जहाँ चाह फिर तावीज़ लिखने के लिए खड़े हो गए। वैसे पीराने निज़ाम के लिए कोई खिताब ज़रूरी नहीं, पीर वो होता है जो जैसे ये मेरा मुक्का है ना, बस वैसे हो, दीन भावें आगे भी लग जाए वो चुप। वे कैसी फकीरी है, कैसी दरवेशी है, कैसी पीरी है, लित्र बंदा ला लवे तो कट जुड़े, तुहाडे कोल काम नहीं होना ना। ये केड़ी पीरी है, केड़ी फकीरी है, केड़ा इलम है। कोई इकबाल कहने के घर साहिबे जितो लिखे ना कि पानी तेरे वादी लौलाब का तज़किरा कर दें कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गाने सहर तेरी फजाओं में है बेताब। ए वादी लौलाब घर साहिबे हंगामा ना हो, मिंबरो मेहराब जे मेहराब गल कोई ना होए, वारसे मेहराब और मिंबर ओही चुप होए, पीर साहब भी चुप हो, मुक्का बन के बैठे हो, दीन नूं अग लग रही होए, नामूसे रिसालत ते हमले हो रहे होण ते मुल्क पाकिस्तान 78 साल गुजर जान ते पीर साहब इंज ही होण, मौलवी साहब चुप। जे खिताब करना पवे जदों पैसे बंदे सुट रहे होण, फिर पीर साहब की जुबान चल रही होती है, चाहे मौजूद रवायत पढ़ रहे होण, जो मर्जी कह रहे होण। फिर जुबान चल रही होती है, लेकिन दीन दी वारी आ जाए ये कहने लिए तैयार ने। और नवाए वक्त के पहले पेज से जनाब पहले लिखे ये होता है कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना जिहाद है। भाई ये किसने कहना है कलमा? कलमा हक कौन कहेगा? कलमा तो हम सब ने पढ़ा है ना जी, कलमा हम सब ने पढ़ा है। हमारे पास ये लिबास, खुराक, सेहत, जिंदगी सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की खैरात है। कलमा नबी अलैहिस्सलाम दा ते वोट नून लीग दा। ओ जनाब तुम सैयद हो, ओ नहीं भाई नहीं, तुम गलत गल्लां ना करो, तुहानू नहीं पता, तुम राज दी गल्लां नहीं जानते जी। बिल्कुल पीर साहब तुम आप ही जानते हो, क्योंकि लानता खट्टन का काम तुहाडे कोल ही। बेगैरती वाला सबक तुसें पढ़े, इस वास्ते राज दी गल्लां नहीं जानते। असीं ते सादे मुसलमान हाँ। कुत्ता भी एक डरदा हुंदा है, कुत्ता भी एक डरदा हुंदा है, बंदा ते फिर बंदा होया। मैंने पता कलाम किहड़े शायर दा है, वो कहंदा कुत्ता भी एक डरदा हुंदा है, बंदा ते फिर बंदा होया, ते खाना कहंदा गाना कहंदा ए फिर केड़ा धंधा होया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। काफी देर तो तुम खिताबात सुन रहे हो, काफी देर तो बैठे हुए हो, मेरे लहजे की समझ आ रही है? ये हर 70-80 किलोमीटर बाद लहजा बदल जाता है ना। मैं मेरे तो पहले पेशरो खतीब सन, की नाम से उन्होंने जी, ज़ोहेब उल हसन साहब, उन्होंने लहजे तो मैं अंदाजा ला रहा था, पता नहीं मेरे लहजे की इन्होंने समझ आएगी कि नहीं आएगी। इन्होंने अपना लहजा है। शेखुपुरा तो आने तक काफ़ी चूँकि ज़िले क्रॉस करने पैंदे ने, फिर लहजा बदल जाता है। हर 60-70-80 किलोमीटर तो बाद लहजे थोड़ी तब्दीली आ जाती है, तलफ़्ज़ तब्दीली आ जाती है। बहरहाल मफ़हूम एक ही है। तुम खिताबात काफ़ी देर तो सुन रहे हो। इकबाल कहता भैया मैं नुकता है तौहीद हुण ते 54 लाशां चुक लियां ने मोढियां ते तहरीक लबैक ने। मैं सिर्फ इंजे गल नहीं कर लगा, तहरीक लबैक ते मरकजी उहदेदार होण दी बिना ते 54 लाशां तहरीक ने मोढियां ते चुक के हुण तक सफर तय कीता है।
इकबाल कहते भैया में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतहा ना हो तो क्या कहिए। हुण तक बंदा किसी समझ नहीं आ रही लिबैका की चाह रहे ने, असी तुहानू की कह बैठे हाँ, पता नहीं की चाहते हैं मौलवी। इन्होंने बार बार जनाब मैदान च आ रहे हैं, बार बार धमकियां दे की असी धमकियां दे रहे, बंदे मार दिते ने। बंदे मरवाना धमकी है, असी तो बंदे मरवाए ने, लाशां चुकियां ने, यह केड़ी धमकी है। उन्हें जी उन्हें डील कर ली है, वो पैसे लेकर आ गए जी, फैजाबाद से पैसे ले भाई, फैजाबाद तो ये पैसे ले सन 21 करोड़, 21 करोड़ ना जी मशहूर 21 करोड़ जो उतो ले लिया सी, ते फिर इस्तीफा कादे वास्ते लिया सी। ते 21 करोड़ जमात नूं हुकूमत को लैण दी लोड़ ही कोई नहीं सी। जमात वाले मैनू आंदे 21 करोड़ तो मैं कला भी दे सकना। मिर्ज़ाई पैसे लेके आए थे नूरानी साहब को, इमाम अहले सुन्नत शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, असी उन्होंने वारिस हाँ। मौलाना दस्तार खान न्याजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, असी उन्होंने लोगों के वारिस हाँ जिन्होंने जेल कट्टियां दीन की खातर। मिर्ज़ाई पैसे लेके आए सन, वैसे तहरीक चल रही थी 1953 तहरीक खत्म नबूवत, जिन्हें मौलाना दस्तार खान न्याजी साहब रहमतुल्लाह गिरफ्तार हुए सन, फरदौस शाह DSP कतल होया सी। साढ़े को बड़ा मशहूर है पंजाब में, वो नहीं जनाब वो वड्डियां दी औलाद ने, वो सैयद ने, वो सैयदां दी औलाद ने, वड्डियां दी औलाद ने। अगर वड्डियां दी औलाद नूं गल करनी जुर्म है तो फिर यजीद नूं गल क्यों कर दिओ? वो भी सहाबी रसूल का पुत्र है, जनाब हज़रत अमीर मुआविया का बेटा है, कातिब वही का बेटा है, सहाबी रसूल का पुत्र है। तो यजीद नूं लानती क्यों कहते हो? उन्होंने गाला क्यों कर दो? वो वड्डियां दी औलाद नहीं भाई, वड्डियां दी औलाद होए तो कम काफरा वाले होण, शक्ल मोमना ते करतूत काफरा। पुत्र होवे शहीदां दा ते लम्मा पै ते नून लीग अगे, पुत्र होवे शहीदां दा लम्मा पै ते पीपल पार्टी अगे, पुत्र होवे शहीदां दा लम्मा पै ते PTI अगे। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਕਾਵ ਲੀਗ, PTI, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਲਮੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, आलम कुफर के एजेंट ने। और आलम कुफर का कुफरिया निज़ाम मजबूत करने वास्ते नून लीग मैदान, PTI मैदान, पीपल पार्टी मैदान और तहरीक लबैक पाकिस्तान नबी अलैहिस्सलाम के निज़ाम को तख्त लियाउण वास्ते एक तरफ निज़ाम मुस्तफा दी हमायती जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान और दूसरी तरफ आलम कुफर की हमायत याफ्ता और हमायत करने वाली नून लीग, पीपल पार्टी, PTI। ये तो फैसला पुत्र तू करना ना, आलमे कुफर के एजेंटा नाल जाना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के नाल खड़े होने। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह आपने कोल तो मिर्ज़ा ही 1 करोड़ रुपया लैके बरीफ केस आ गया सर। उन्होंने कहा जनाब जी आपने करारदाद पेश की थी ना असैम्बली पेश करनी है करारदाद 1973 और एक जुमले का जरा वादा घाटा कर दियो। और लिखा भाई जेड़ा मिर्जे नू नबी मन्ने काफिर है, तो सिर्फ इन्ना लिख दो। जमशेद साहब आ गए हो, तो तुम मेरी गल पूरी सुननी है, वैसे तुम पूरी सुननी, मैं तुहाडे नाल ही जाना। उन्होंने कहा जनाब ये सिर्फ इन्ना लिख दो कि मिर्ज़ई का मनने वाला ग्रुप जेड़ा मिर्जे नू नबी मानता वो काफिर है, ते जेड़ा लाहौरी ग्रुप नबी नहीं मानता, मुजद्दद मानता वो काफिर नहीं। बस एक इन्ना लिख दे आप। जनाब बरीफ के खोलिया, जनाब 1 करोड़ रुपया वसूल कर लो। मौलाना दस्तार खान न्याजी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने मीनारे पाकिस्तान 25 अक्टूबर 1988 मुबाला कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर 1988 मीनारे पाकिस्तान मुबाला कॉन्फ्रेंस आपने यह गल की जी मैं गल कर रहा। आपने गल मीनारे पाकिस्तान मुबाला कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर 1988 की।
ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਦਸਤਾਰ ਖਾਨ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह जिन्हां नूं सजाए मौत हो गई सी, बगावत का परचा सी, कतल का परचा सी, और फरदौस शाह DSP कतल हो गया सी। जदों वजीर खान मस्जिद तहरीक खत्म नबूवत का मरकज सी, लाहौर जुलूस निकलिया सी, एक लड़के ने कुरान मजीद इंज कपड़े पा के ना जी इस तरह गले च लटकाया सी। फरदौस शाह DSP सी, सैयद सी, भाई काम भी सही रहे हो ना, फिर तो मनीए ना, जे कम हो शक्ल हो मोमना दी, कम हो करतूता हो काफरा दियां, खानदान का चश्मो चराग हो सादात का बंदा हो सैयद, जे हमायती हो आलमी कुफर के एजेंटा का। और DSP ने फरदौस शाह चूंकि वर्दी पाई सी पुलिस की, उन्हें ठुड्डा मारिया सी ते कुरान मजीद गिर गया नीचे और आग नालियां बिखर गया। लोगों ने वेख के ना कि फरदौस शाह DSP ने किया, लोगों ने हमला कर दिता ते फरदौस शाह DSP ने कतल कर दिया लाहौर। उस वक्त मौलाना नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह वजीर खान मस्जिद सन, तहरीक खत्म नबूवत का मरकज वो सी। उत्थे फिर गिरफ्तारियां देने वास्ते 50-50 बंदे दी टोलियां पेश हुई सन और तहरीक का सिलसिला चलता सी। जो DSP कतल हो गया, 302 का परचा भी हो गया, तो मुल्क की सालमियत नुकसान पहुंचा था, बगावत का परचा भी हुकूमत ने दे दिता। हाली पाकिस्तान बनया 5वां साल सी 1953। मौलाना नियाज़ी साहब गिरफ्तार होकर जेल चले गए। फिर आपको चूंकि फौजी अदालत मुकदमा चलिया सी, फौजी कोर्ट अदालत कहना लफ्ज़ अदालत की भी तौहीन है। अदालत जनाब हज़रत बकर सिद्दीक दी है, अदालत हज़रत उमर फारूक दी है, अदालत हज़रत उस्मान गनी दी है, अदालत हैदर करार दी है। अदालत अदालत इन अदालत कहना भी लफ्ज़ अदालत की तौहीन है। अंग्रेज का निज़ाम है, कानून है। 78 साल गुजर गए, असी गुलामी का पठा गले च पाए है। अंग्रेज के सामने, अंग्रेज के कानून के सामने, उन्होंने चेलियां सामने हथ बन के इंज खड़े हैं। सानू कबूल है जेड़ा बंदा निज़ाम मुस्तफा की मौजूदगी बकायदा जमात निज़ाम मुस्तफा के निफाज वास्ते चल रही होए, 54 लाशा भी चुक लवे, अपने मौकफ से कायम होए, ऐसे हालात के अंदर फिर भी बंदा आलम कुफर ना खड़ा होए, ਉਹਦੇ बारे फैसला मैं नहीं करना, तुसी करना प्यो की। बहरहाल मुकदमा दर्ज हो गया और मौलाना दस्तार खान नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मार्शल्लाह कोर्ट चो सजा हो के आप जेल चले गए। जेल फिर सजाए मौत हो चुकी सी। फिर आप सजाए मौत की कोठरी बंद कर दिता गया। जिस वक्त सजा हुई तो वारंट गिरफ्तारी लैके एहलकार आया ना, उन्हें आप सजाए मौत का परवाना फड़ाया, ऊपर लिखा हुआ सी यू विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल यू आर डेड। मौलाना नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह कि तेरे गले फंदा लटकाया जाएगा, फंदा पाया जाएगा, तेन लटकाया जाएगा उन्हीं देर तक जिनी देर तक तेरी मौत वाक़या ना हो जाए। ये लिखा सी ऊपर कि यू विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल यू आर डेड। आपने पढ़ के ना आपने कहा बस यही सजा लेके आई वाज प्रीपेड मोर टू टेक दैट इट। मैं तो लखा जाना हुजूर की खातिर कुर्बान कर ली थी यार। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੁੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ पूरा मरकज इंशाअल्लाह। मरती अमीर साहब चूंकि फहीम शाह साहब की गड्डी सन तो गड्डी का पिछों एक्सीडेंट हो गया, पिछले पासों गड्डी वज गई सी, उन्होंने कमरे चोट लगी है जिसकी वजह तो फिर अमीर साहब वापस चले गए ने। इतने आ रहा सन रस्ते इतों कितने किलोमीटर दूर जी इतों आके फिर गए। अल्लाह ताला उन्होंने अपनी ज़ुबान अता फरमाए और शिफाए कामला अता फरमाए
उन्होंने खिताब तुहाडे वास्ते उधार रह गया। जिंदा सलामत रहा। फिर इंशाल्लाह किस वक्त अमीर साहब का खिताब इत्थे इस ग्राउंड च इंशाल्लाह होएगा इंशाल्लाह। असी उन्होंने लोगों ने वारस नूरानी साहब दे के ब्रीफ केस खुलिया ना, 1 करोड़ रुपया बेसी, उन्हें कहा 1 करोड़ रुपया ले लवो, करारदाद तब्दीली कर दे एक जुमले की। मौलाना अब्दुल खान न्याजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुबाला कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर 1988 मीनारे पाकिस्तान, आपने माइक से गल करके ना आपने कहा नूरानी साहब ने ठुड्डा मारिया, ले जाओ पैसे, मेरा सौदा पहले से हो चुका है, आप लेट आए। उन्होंने कहा की होया जनाब, की होया? आपने कहा कि मैं बाजार मुस्तफा में पहले बिक चुका हूं। जिन इकबाल ने कहा कि खुददार ना हो फकर तो है कहरे इलाही, हो साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी। हम उनके वारिस हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए ठुकरा के भी दीन का साथ दिया है। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के साथ खड़े हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन के साथ खड़े हैं। हम हुजूर का निजाम लाना चाहते हैं, हमें कोई और निजाम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हुजूर का निजाम, निजाम मुस्तफ़ा चाहिए। और हम निजाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए मैदान में हाजिर हैं। अल्लाह ताला आप हजरात को अजर अजीम अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्सहबिही।